हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश्वी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी होगा। ठीक है, दिख ही रहा होगा आपको। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करंट एनर्जीज हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। देखिए, आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए एक मैसेज जो निकल कर आया है वो कि ऐसे काम ना करें जो आपको खतरे की घंटी लगते हैं, आपको समझ में आते हैं, आपके इंट्यूशंस गाइड करते हैं, आपको पता है, आपके पर्सन को भी पता है कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये गलत है, या आगे आने वाले समय में हो सकता है ये काम मुझे ये प्लेस, ये जगह, ये काम या फिर ये लोग ये मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ भी इस तरीके का अगर आपके दिमाग से या दिल से आता है आपके और आपके पार्टनर के, तो मना किया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू कि वहाँ पर आपको रुकने की ज़रूरत है, या फिर आप यूनिवर्स से पूछ ले पहले, वहाँ से भी आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। देखिए, यहाँ पर ऐसा भी मैसेज निकल कर आ रहा है जैसे अगर आपको लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके लिए सही नहीं है, या फिर आपको उनसे बात करके अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर आपको उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा है, आपको किसी भी तरीके से कोई भी डाउट की एनर्जी में आप आ रहे हो, पहले ही आपके लिए ऐसा मैसेज आया, आपके लिए भी आया और आपके पर्सन के लिए भी आया है। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि आप अपने साथ किसी भी तरीके की ज़बरदस्ती ना करें और किसी भी तरीके का ये करने की कोशिश ना करें कि आप लोगों को सेटिस्फाइड करने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है जैसे यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं यहाँ पर, और सेम मैसेज आपके पार्टनर के लिए भी आ रहा है कि आपको जो चीज़ भी आपके इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग आपको सही लग रही है करना, आप वही करें। जो चीज़ आपको लग रहा है कि ये मुझसे नहीं हो रहा या मुझे नहीं करना, उसको आप ना करें, ना करें आप। ठीक है, उस चीज़ को आप नो बोलें। यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा मैसेज आया है, हालाँकि ये मैसेज नहीं है, ये मेरी खुद की चैनलिंग है जो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए आप में से काफ़ी सारे लोग हैं, जब वो गाइडेंस सुनते हैं किसी की भी तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो ट्विन फ्लेम्स हैं या फिर सोलमेट्स हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए, वो उनसे बात करने के लिए भी जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो अपने पार्टनर से बात करते हैं तो पार्टनर का जो बिहेवियर है वो उन्हें ट्रिगर कर देते हैं, या फिर वो उन्हें परेशान कर देते हैं, या फिर उन्हें ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, या फिर उन्हें तकलीफ दे देते हैं, जो भी है। तो आप ऐसा है कि अपनी, जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर आप इस यात्रा में हैं, नहीं हैं, जो भी है आपका जो भी सिस्टम है, वो आपको तब तक ठीक तरीके से समझ में नहीं आएगा जब तक कि वो आप खुद दिल से एक्सेप्ट नहीं कर लेते। जब जब आप दूसरों के कहने पर एक्सेप्ट करोगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो यहाँ पर ऐसा भी मैसेज है आप लोगों के लिए कि भाई आप अपनी मर्जी से ही काम करें। ठीक है, कोई आपको गाइड कर रहा है, लेकिन अगर आपके इंट्यूशंस आपको नहीं गाइड कर रहे हैं तो आप वही करें जो आपके इंट्यूशन से आ रहा है, और तब तक इंतजार करें जब तक कि आपके थॉट्स में कुछ क्लैरिटी नहीं आ जाती, जब तक आपको एक क्लियर विजन नहीं मिल जाता कि आपको यहाँ जाना है कि यहाँ जाना है। जब तक आप क्रॉस रोड पर हैं तब तक कोई डिसीजन ना लें। सेम एनर्जी आपके पार्टनर के लिए भी है। स्टार्टिंग में ना मुझे डेंजर का साइन दिखा था जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की ना, तो इधर यहीं पर इसी तरीके की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर एस लेटर भी है। यहाँ पर एस लेटर है और यहाँ पर कुछ देने की एनर्जी है, जैसे आपके पर्सन कुछ अ, देना चाह रहे हैं, यहाँ पर आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर आपको आपके पर्सन आपको देने की एनर्जी में तो है, लेकिन आप इस पर्सन से कुछ भी लेने की एनर्जी में नजर नहीं आ रहे हो। यहाँ पर 3 नंबर है। ओके,
यहाँ पर 11 नंबर है। यहाँ पर आपके पार्टनर्स की तरफ से आपको कॉल मैसेज रिसीव होगा एंड ये पर्सन आपको अपनी तरफ आने के लिए कहेंगे, यानी कि अपनी तरफ बुलाने की बात ये पर्सन आपसे कहेंगे कि आपकी तरफ आ जाओ, आपसे मिल लो, ठीक है। आपसे मिलने की बात ये पर्सन बोल सकते हैं, या फिर अपनी जो भी है, मतलब यहाँ पर अपने पास बुलाने की एनर्जी, कोई आपको अपनी तरफ बुलाने की बात कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पर ऐसा भी मैसेज निकल कर आ रहा है कि जब जब आप इस पर्सन से बोलते हो कि आपने ऐसा किया है, आपने वैसा किया है, तब तब इस पर्सन को ना अजीब सी एनर्जी हो जाती है, इस पर्सन की रूखापन इस पर्सन की एनर्जी में आ जाता है और ये उल्टा आपके ऊपर ही इल्ज़ाम लगाने लगते हैं, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जैसे ये पर्सन ना इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि सारी गलती इनकी है। ये एक मैसेज बहुत निकलता है रीडिंग में कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को, पार्टनर को ऐसा लगता है कि गलती में आप भी शामिल थे और बहुत सारी गलतियाँ आपकी वजह से हुई हैं और आपने इक्वली उसमें रोल प्ले किया है। तो ये पर्सन पूरी गलती अपनी नहीं मानते और ऐसा कहते हैं कि आप भी इस गलती में शामिल थे या फिर आप भी इस चीज़ के उसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस बहुत समझदार हो, इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि ये भी बहुत समझदार है। तो समझदार लोग आपस में जब आ जाते हैं ना, तब भी बहुत ज़्यादा चीज़ें खलल में आ जाती हैं, ठीक है? क्योंकि आप दोनों की जो समझदारी वो अलग-अलग जगह पर है। आप किसी और जगह पर समझदार हो, आपके पार्टनर किसी और जगह पर समझदार है, लेकिन दोनों ही अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझने की वजह से कनेक्शन को लाइटली लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके का मैसेज निकल कर आया है। तो इस बार आपके बीच में अगर कन्वर्सेशन होती है तो अपनी समझदारी कम दिखाएँ, ठीक है? और आपके पार्टनर भी अगर कम दिखाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो कहीं न कहीं आप दोनों के कनेक्शन में ज़्यादा इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती कि आप दोनों ही इमैच्योर हो, इसलिए होती है क्योंकि आप दोनों ज़रूरत से ज़्यादा समझदार या मैच्योर बनने की कोशिश करते हो। ये पर्सन आपको कोई बात सुनाना चाहते हैं, आपके कान में कुछ ये पर्सन बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, पर्सन सुनाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। इस पर्सन को बड़ा अच्छा लगता है जब आप इनकी पूरी बातें सुनते हो, सब कुछ सुनते हो इनका, और जब ये बोलते हैं और आप कन्विंस हो जाते हो। देखो भाई, ये बहुत अच्छी एनर्जी है, मैं इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। मैं कभी भी आपके कनेक्शन को खराब करने वाली बात नहीं बोलती, लेकिन हाँ, यहाँ पर अवेयरनेस की एनर्जी ज़रूर आती है कि आप जो भी करें अवेयरनेस से करें। क्योंकि ना, जैसे मैंने अभी आपको बोला स्टार्टिंग में कि आप मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह पर गाइडेंस सुनते हो और गाइडेंस सुनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि अच्छा ऐसा तो होता है, तो ऐसा तो मुझे करना ही पड़ता है। अब यहाँ पर कुछ लोग हैं जो वाक़ई में उस गाइडेंस की उन्हें ज़रूरत होती है, उस हिसाब से उन्हें रिएक्ट करना होता है। पर कुछ लोग हैं जो इल्यूजन्स में होते हैं, ठीक है? तो उन्हें अपने ऊपर ऐसा लग रहा होता है कि वो कहीं अपने साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं, अपने साथ कोई उन्हें उनके अंदर से नहीं आ रहा है। लेकिन क्योंकि सब लोग उन्हें गाइड कर रहे हैं या फिर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसा रिलेशन है, ये कोई थर्ड पार्टी में है, मतलब बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती हैं। तो एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है? हमेशा ध्यान रखें, जो मैंने हमेशा बोला है कि आपकी जागृति आपसे ही होगी और दूसरों की गाइडेंस आपकी मदद करती है, लेकिन वो आपके प्रश्नों का एग्ज़ैक्ट उत्तर नहीं देगी जैसे आप चाहते हो। वो आंसर्स आपके ही भीतर से आएँगे और वो तब आएँगे जब आप इनर वर्क करेंगे, जब आप अपने आप से जुड़ेंगे। आप सोचें, आप इनर वर्क ना करें या आप कुछ भी काम ना करें, आपकी हीलिंग भी हो जाए और सब कुछ हो जाए, आपका पार्टनर भी चेंज हो जाए, सब कुछ बदल जाए, तो ये एक डिफरेंट केस है, फिर तो आप आलसी हो, ठीक है?
शुद्ध भाषा में। लेकिन अगर आप अपने आप की जागृति करते हैं तो आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। इसीलिए मैं हमेशा आपको मना करती हूँ, कोई भी ज़बरदस्ती में आकर आप डिसीजन ना लें। आप उतना वेट करें डिसीजन लेने के लिए जब तक कि आप प्रॉपर हील नहीं हो जाते, जब तक आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिल जाते, जब तक आपके अंतर मन से चीज़ें एक्सेप्ट करने को नहीं आती, तब तक आप कोई डिसीजन ना लें। क्रॉस रोड पर खड़े होकर आप कोई डिसीजन ना लें कि मैं इससे मैरिज कर लूँ या मैं उससे मैरिज कर लूँ। इसका कारण ये है कि क्रॉस रोड पर कभी कोई डिसीजन सही बनता ही नहीं है। आपके पार्टनर भी क्रॉस रोड पर रहकर बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं पास्ट में, बहुत सारे लोग के पार्टनर ने लिए हैं, आज वो पछता रहे हैं। तो यूनिवर्स ने अगर आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग में डाला है, आप अपने आप को किसी जर्नी का पार्ट माने ना माने, वो एक डिफरेंट केस है। सबसे पहली चीज़, 4 बातों का ध्यान रखें। पहला कि जब तक आपके अंतर मन से कोई चीज़ नहीं आ रही, आपको कितनी भी गाइडेंस आ रही हो, आप एक्सेप्ट ना करें और पहले यूनिवर्स से पूछें कि ऐसा मुझे क्यों करना है, इसका क्या रीज़न है, अपने सारे क्वेश्चन के आंसर्स पूछें। तीसरा, जब तक आपको सामने वाले को जब तक आप समझ नहीं जाते पूरी तरीके से, तब तक आप उसे अपनी एनर्जी लिमिट में दें, ठीक है। चौथा कि आपको कभी भी आपको डिसीजन क्रॉस रोड पर खड़े होकर नहीं लेना है। जब आप प्रॉपर हील हो जाए, जब आपके अंतर मन से एक्सेप्टेंस आ जाए, तब जाकर आप कोई डिसीजन बनाएं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, आपके फैसले गलत नहीं होंगे। ओके। आपके पर्सन के दो मन बात कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है इनके दो मन एक साथ बात कर रहे हैं। एक मन कह रहा है ये कर, एक मन कह रहा है ये कर, ये कर फिर ये कर, ये कर फिर ये कर। तो दो मन यहाँ पर दो मन की एनर्जी निकल कर आई। एक मन है जो थोड़ा नेगेटिव बोल रहा है, एक मन है जो थोड़ा पॉजिटिव बोल रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि ये दोनों को ही ऊर्जा खिला रहे हैं, पॉजिटिव वाले को भी नेगेटिव वाले को भी इक्वली दोनों बात कर रहे हैं। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या डिसीजन लें, ठीक है। डिसीजन किस चीज़ में लेना है? डिसीजन इस चीज़ में लेना है कि ये आपकी तरफ आकर आपको यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है ना। ये इस चीज़ में यहाँ पर डिसीजन लेना इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपनी लाइफ में अपनी पूरी चीज़ें बनाकर बैठे हो, तो आप सामने वाले के पास क्यों जाते हो फिर, ठीक है। और आप सामने वाले के पास जाकर उसे डिस्टर्ब क्यों करते हो? आप अपनी लाइफ में रहो ना, ठीक है। अकेले रहो, आप खुश रहो, जैसे रहना है वैसे रहो, आप सामने वाले को डिस्टर्ब करने मत जाओ। और यहाँ पर अगर आपके पार्टनर आपको डिस्टर्ब करने आते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस पर्सन को बाउंड्री दिखाओ और पीछे की तरफ धकेलो, ठीक है। आपके लिए कोई वो नहीं है कि आप सामने वाला आए और आप उस व्यक्ति की आरती उतारो, ठीक है। तब तक जब तक कि आपको भी वो चीज़ें नहीं मिल जाती जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। अनकंडीशनल लव आप दिल से रखिए। आप एनर्जी खिलाकर अगर अनकंडीशनल लव में रहेंगे, सामने वाले का काम चलेगा, आपकी वैल्यू शून्य, आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो फिर ऐसे में भी आपकी लाइफ का कुछ नहीं बनना, ठीक है ना। तो अपनी ऊर्जा पर काम करना, अपने आप को बैलेंस करना, अपना इनर वर्क करना, सेल्फ लव में डूबे रहना और अपने को क्लैरिटी में लेकर आना, अपने डिसीजंस बहुत ही होशियारी के साथ बनाना, ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अपनी एनर्जी और टाइम को सही जगह पर इन्वेस्ट करना। अगर ये लेसन आपने लर्न कर लिए, कोई किसी इंसान के पीछे आप भागना छोड़ दीजिए, ठीक है। मतलब छोड़ देंगे आप हमेशा के लिए, कोई भी हो आपको, सामने से आएगा वो इंसान आपकी तरफ। यहाँ पर न्यू मून पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं इस पर्सन के साथ कि इनका जो मन है वो दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, यानी कि दूसरे लोगों से खफा रहते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर से, लोगों से मतलब ज़्यादा घुलते मिलते भी नहीं हो, लोगों से बहुत ज़्यादा खफा भी रहते हैं, ऐसी एनर्जी भी दिखाई देती है। और जब आप इस पर्सन से कोई शिकायत करते हो, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन आपको उस चीज़ का ब्लेम देते हैं कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, ठीक है। तो ये जो लोग ब्लेम लेते रहते हैं ना अपने ऊपर, ये ब्लेम लेना भी बंद करें, ठीक है। आप इस पर्सन से कुछ बोले ही ना। जब ये पर्सन आपको ब्लेम देते हैं ना, आप इस पर्सन से बात ही करना बंद कर दें। ना आपने ब्लॉक मारे, ना आपने अनब्लॉक करे, कुछ नहीं। आप बात ही बंद कर दें। आप बोल सकते हैं कि मुझे कुछ और काम है। इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि आप किसी का ब्लेम लेने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई आपको आपकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं बोल सकता, ठीक है। कोई आपको आपकी मर्जी के बिना ये नहीं बोल सकता है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप सुनोगे, सामने वाला सुनाएगा,
आप थप्पड़ खाओगे, सामने वाला थप्पड़ मारेगा, ये गारंटी होती है। आप सोचो कि यार मैं उसको टॉलरेट करूँगा तो वो बदल जाएगा, नो, 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 नो। टॉलरेट करने से इंसान नहीं बदलता है, उसको छोड़ देने से इंसान बदलता है। छोड़ देने का मतलब कि उसे फ्री छोड़ो कि तुम अपनी मर्ज़ी का करो, गिरो, पढ़ो, लेसन सीखो अपने, तब तुम चेंज होगे। हम तुम्हें अगर सँभाले रहे तो तुम चेंज नहीं होगे, ठीक है? यूनिवर्स भी गिरने देता है आपको, यूनिवर्स भी आपको थप्पड़ खाने देता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ़ के अंदर। ये पर्सन पता जब भी तकलीफ में होते हैं, जब भी बहुत ज़्यादा दुख में होते हैं, आपको याद करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पुकारने लगते हैं, ठीक है? आपको उस पर्सन को मतलब लगता है कि आप तो एकदम फ्रीडम भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, इस पर्सन के पास फ्रीडम की कमी है, ठीक है? मतलब इनको फ्रीडम नहीं नज़र आती अपनी ज़िंदगी की। अभी फ्रीडम इस पर्सन ने खुद नहीं चुनी, यूनिवर्स ने तो कहा था फ्रीडम चुनने के लिए, लेकिन जब आप अपनी लाइफ के अंदर भय को चुनते हो, यानी फ़ियर को चुनते हो, तो आप फ्रीडम को नहीं चूज़ कर सकते। जो डरता है वो फ्रीडम में नहीं रह सकता, ठीक है? डर के आगे जीत है। जो डरता है लोग क्या कहेंगे, जो डरता है कि मेरी फैमिली क्या कहेगी, लोग जो डरता है कि मेरा पार्टनर चला जाएगा, जो डरता है कि वो चला गया तो मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, मैं जी नहीं पाऊँगा, ऐसा। तो जो डरता है, वो हमेशा ही एक एक गुलामी की ज़िंदगी जीता है, ठीक है? जो निर्भय है, जो निडर है, वो फ्रीडम की ज़िंदगी जीता है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ से फ्रीडम चली गई। अब ये फ्रीडम कहाँ से जा रही है? डर आया है आपके पार्टनर की लाइफ में, इस पर्सन ने डर को इनवाइट किया है, इस वजह से इस पर्सन की फ्रीडम गई है। जब भी ये उड़ते हुए पंछियों को देखते हैं ना, इनको लगता है इनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, ठीक है? ये कितना बढ़िया फ्रीडम से उड़ते हैं, झूमते हैं, गाते हैं, और इस पर्सन की ज़िंदगी कैसी हो गई है। ये भी हमेशा ये पर्सन सोचते हैं उनको देख के। उनको देखकर इस पर्सन को फ्रीडम वर्ड याद आता है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। मैजिशियन, सन, किंग ऑफ शॉर्ट्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, कल किसी ने मेरे से एक सवाल पूछा था, और वो सवाल अगर किसी और का भी है तो उसका आंसर मैं यहाँ से दे रही हूँ। अगर आप में से कोई और भी उस सवाल में फंसा हुआ है तो वो भी इस आंसर का जवाब ले सकता है। अगर आप किसी पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं और उस व्यक्ति के साथ आपको पॉजिटिव फीलिंग नहीं आ रही है, ठीक है? भले ही आपको वो फील होता हो कि वो आपके सोलमेट हैं, ट्विन हैं, आपको ऐसा लगा हो, ठीक है? और आपने अगर कंफर्म भी करा है, तब भी अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई इंसान है जो आपको पॉजिटिव फील नहीं करा रहा है, आपको उससे बहुत इरिटेशन फील हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा उस इंसान के साथ रहकर ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है, आपको बहुत पेन हो रहा है, और आपको ज़बरदस्ती ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपको तो ये करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको जर्नी कंप्लीट करनी है, आपको ऐसा करना है, वैसा करना है। तो किसी व्यक्ति विशेष को पकड़ के आपको जर्नी को कंप्लीट नहीं करना, पहला, ठीक है? दूसरा, कि आप किसी व्यक्ति विशेष से अपने आप को डिटैच रखें, उसको फ्री करें, और आप अपनी लाइफ में अपने आप को तब तक हील करें। किसी और व्यक्ति के लिए आप हीलिंग ना करें। आप ऐसा ना सोचें कि मैं उस व्यक्ति के लिए हीलिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप अपने लिए हीलिंग करें, और तब तक हीलिंग करें जब तक कि आपको एक क्लियर आंसर नहीं मिल जाता अपने अंदर से कि हाँ, आपका मन एक्सेप्ट कर रहा है कि अब मुझे ये काम करना है, ठीक है? जब तक आप क्रॉस रोड पर हैं, आप डिसीजन ना लें कि आप ये इससे मैरिज करेंगे या उससे मैरिज करेंगे। आप तब तक रुकें जब तक कि आप हील नहीं हो जाते और किसी एक व्यक्ति को आप टोटली दिल से एक्सेप्ट नहीं कर लेते, ठीक है? जिससे भी आप मैरिज करना चाहते हैं, तब तक आपको आपके यूनिवर्स क्लियर आंसर नहीं दे देता। तीसरी चीज़ कि कोई भी काम ज़बरदस्ती में आकर ना करें कि आपको तो ऐसा करना ही पड़ता है, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी यात्रा का हिस्सा हैं, सबसे पहले अपनी जागृति करें, अपनी हीलिंग करें, अपना कनेक्शन डिवाइन के साथ बनाएँ कि डिवाइन बोले और आपको कानों में सुनाई दे। इतना कनेक्शन आपका उनके साथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है? तब जाकर आप किसी के साथ यूनियन की बात सोचें।
इसके बीच में जब तक आप हीलिंग कर रहे हैं और जब तक आप यूनिवर्स के पास तक नहीं पहुंचे, उस बीच में 1 डेढ़ साल जितना भी समय लगता है, उस समय में अगर कोई भी आपकी ज़िंदगी में इन आउट करता है, ऑन ऑफ करता है और आपको ऐसा फील होता है या फिर लोगों की गाइडेंस आप तक आती है कि आपके ट्विन हैं या सोलमेट हैं, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी इंसान हो, है तो इंसान ही, भगवान तो है नहीं, भगवान एक ही है। ठीक है, जिसके रास्ते पर आप बढ़ चुके, जहाँ तक आपको पहुंचना, उस वक्त तक जो भी आपकी ज़िंदगी के अंदर आ रहा है, आपकी लाइफ में इन आउट करने की कोशिश करें, ऑन ऑफ करनी, उसे उसकी बाउंड्री सेट करके दिखाएं कि आप इसकी बाउंड्री के आप बाहर रहें। उतनी ही ऊर्जा, जितनी ऊर्जा आपको लगता है कि आपको देना चाहिए इस इंसान को। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी आप उस पर्सन को ना दें और आप उसको उसकी लर्निंग करने दें, उसके बीच में आप ना आए, नहीं तो आपको भी ट्रिगर्स मिलेंगे। और किसी से भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कोई भी थर्ड पार्टी आपका ट्रिगर पॉइंट नहीं होना चाहिए। आप जब तक हील करें अपने आप को, जब तक कि आप यूनिवर्स के करीब नहीं पहुंच जाते और आपको ऐसा लगता है कि आप ये इंसान डिजर्व नहीं करते, उस इंसान को हमेशा के लिए अपनी लाइफ से बाहर करके, नवक करके, यूनिवर्स से बस एक बार आप यूनिवर्स के साथ बस आप एक बार यूनियन कर लो। उसके बाद आपको जो करना है आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ कि हर व्यक्ति अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस कर रहा है, तो आप किसी को भी किसी जर्नी के नाम पर फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो उसकी खुद की जागृति है, उसकी खुद की अवेकनिंग है, और जब तक वो खुद नहीं जागेगा तब तक कोई मतलब का नहीं है। इस वजह से आपका खुद का जागना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। अपने ऊपर किसी चीज़ का बोझ, वजन, वर्डन, बहुत सारे लोग आपको जाने अलग अलग चीज़ें गाइड करते हैं कि आपको ऐसा भी करना पड़ेगा, आपको ऐसा भी करना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ इनर वर्क करना है, अपनी जागृति करनी है, अपने सारे क्वेश्चन के आंसर ढूंढना है, मैं कौन हूँ ये ढूंढना है, सोल पर्पस क्या है वो करना, डिवाइन के साथ यूनियन करना। उसके बाद डिवाइन आपको बताएगा कि आपके लिए क्या सही है। ठीक है, इसके बीच में लोग अगर आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, आपको कुछ मिरर कर रहे हैं, तो वो आपको सिर्फ ये देखना है कि मुझे क्या मिरर करके गया है, मुझे क्या हील करना है, बस इसके लिए सामने वाले का इस्तेमाल करो। इसके अलावा उसके ऊपर कोई भी कोडिपेंडेंसी या उससे कोई उम्मीद या एक्सपेक्टेशन आप ना रखें। ठीक है, नहीं तो वो तो आपको चोट ही देगा। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखें। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है इस वक्त? ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है इस पर्सन के द्वारा। दोबारा ये पर्सन आपको अपनी लाइफ के अंदर बुलाना चाहते हैं, लेकिन अगेन यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी, यहाँ पर अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में तो है ही। तो ये पर्सन आपकी तरफ आकर आपकी ऊर्जा ही खींचते हैं, जो मैंने हमेशा कहा है। और जब आप इस पर्सन से कहते हो कोई कनेक्शन में, कमिटमेंट के लिए, तो ये पर्सन भाग लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर एनर्जी आ रही कि फिर से आएंगे पर्सन आपकी तरफ, लेकिन अभी भी इनकी एनर्जी किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, यानी कि आपके ऊपर ही इल्ज़ाम लगा देना कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ था। आज भी इस पर्सन का वो चीज़ कहते हैं ना कि एक वो गिर जाना चाहिए जो, ठीक है, जब तक आपका पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है, झगड़ा हो जाता है या कोई कहा-सुनी हो जाती है और आपका पर्सन आप ही के ऊपर इल्ज़ाम ठोक रहा है कि तुम्हारी वजह से हुआ था, इसका मतलब है कि अभी भी ये पूरी तरीके से सुधरा इंसान नहीं है, यानी कि अभी भी ये पूरी तरीके से चेंज नहीं हुआ है। जब वो खुद पर इल्ज़ाम लेना शुरू कर दे कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ था, मैंने गलती की थी, मुझसे हुआ था, समझ लेना अब ये इंसान परिवर्तित हुआ है। जब तक वो मैनिपुलेट करने की एनर्जी में, इल्ज़ाम लगाने की एनर्जी में, वो बिल्कुल भी आपको डिज़र्व नहीं करता है, किसी भी स्तर से नहीं। ठीक है, तब तक उस व्यक्ति का सिर्फ इस्तेमाल करो आप, किस चीज़ के लिए? अपनी हीलिंग के लिए, कि वो आपको क्या मिरर करके गया है। ठीक है, आपको क्या हील करना है बस, क्योंकि वो इंसान ज़रिया बन सकता है आपको डिवाइन यूनियन कराने के लिए। डिवाइन यूनियन मतलब डिवाइन से यूनियन कराने के लिए वो इंसान सिर्फ ज़रिया है, माध्यम है, उस इंसान का माध्यम की तरह इस्तेमाल कर सकते हो आप। ठीक है ना, तो ये एनर्जी यहाँ पर है, क्योंकि ये फिर से आएंगे आपकी तरफ, वो बहुत स्पीड में आएंगे और आपको फिर से, अगर आप कुछ कह देते हैं तो आप ही को उल्टा बोल कर चले आएंगे कि आपकी वजह से हुआ था। आपके लिए इस पर्सन के मन में जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब पॉजिटिव रहते हैं पर्सन आपके लिए हमेशा। लेकिन यहाँ पर एक और एनर्जी है कि ये पर्सन अपने आप को हमेशा ये चीज़ याद दिलाते रहते हैं कि देखो इस लिमिट से आगे नहीं बढ़ना, देखो इससे आगे नहीं बढ़ना, देखो इससे आगे नहीं जाना। अगेन मतलब वही एनर्जी की बातचीत करो, ठीक है, मिलो और एनर्जी खींचो और निकल लो। ठीक है, तो ये चीज़ से आपको बचने की ज़रूरत है, यहाँ पर इस चीज़ से आपको बहुत स्ट्रांगली बचने की ज़रूरत है। ठीक है, स्ट्रांग बाउंड्री सेट करें, मैनिपुलेटर्स से दूर रहें, मैनिपुलेटर्स को अपनी लाइफ के अंदर इनवाइट ना करें, और कोई आता है मैनिपुलेट करने तो उसको उतना ही दें जितना वो डिजर्व करता है। उस टाइम पर वो जितना डिजर्व करता है उसे उतना ही दें, क्योंकि एक्स्ट्रा आपने दिया फिर आप, या तो आप खाली होंगे और या फिर कुछ और ही है। ठीक है, जब तक आपको नहीं लगता सामने वाला परिवर्तित होता है, तब तक आपको भी अपने आप को वो नहीं दिखाना है जो आप एक्चुअली में हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रही है, क्योंकि ना इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की होती है।
ठीक है। वो उनकी खुद की लाइफ बढ़िया चल रही होती है और आपकी लाइफ में, मतलब बढ़िया चलने का मतलब है कि आपकी एनर्जी लेने के बाद उनका बैटरी चार्ज हो जाता है और कुछ समय तक उनकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया चलती है। और उसके बाद फिर उनकी ज़िंदगी में जब उन्हें डाउनफॉल लगता है या फिर बहुत ज़्यादा उनको नेगेटिव लगता है, वो फिर से आ जाते हैं आपकी लाइफ में। सो ऑन ऑफ इन आउट इसको आप रोक सकते हैं, या फिर आप भी एक बहुत अच्छे गुरु बन सकते हैं सामने वाले को सिखाने के लिए। ठीक है, देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। MHUXKNEXJFZ 26 यहाँ पर नंबर है। ओके, ये निकल कर आया है। ठीक है, अब आप अगर और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।